राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वासुदेव जी और देवकी जी भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते कि हे स्वामी, हे नारायण, मैं बहुत भयभीत हूँ। कंस ने हमारे 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। हे दीनबंधु, आप ऐसा कोई उपाय करें कि प्रभु आप सुरक्षित स्थान पर रहें। एक बात ध्यान में रखें, जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं ना, जो भगवान के सेवक होते हैं ना, वो भगवान को हर समय सुख चाहते हैं। स्वयं जेल में रहें, स्वयं कष्ट भोगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन भक्त में ऐसी लालसा हो कि हमारे प्रभु कैसे सुरक्षित रहें, हमारे भगवान कैसे सुरक्षित रहें, ये भक्त की लालसाएं होती है। तब आप अच्छे भक्त कहलाएंगे। आजकल तो प्राय मनुष्य भगवान को जब पूजन करते हैं तो बाजार से कम दाम की वस्तु लेकर दान करते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहती है कि सबसे कीमती वस्तु भगवान को सेवा में दिया जाए, तब संपूर्ण भक्ति कही जाएगी। वासुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जीवन भर कारागृह में रहूं, मुझे कोई दुख नहीं। देवकी माता कहती कि हे बाल रूप प्रभु, मैं जीवन भर कंस के बंदी गृह में बना रहूं, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन प्रभु आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ऐसा कोई हमें उपाय बताएं जो कि मैं आपको सेवा कर सकूं। भगवान मुस्कुराते और कहते कि भक्तों की यही प्रमाण होनी चाहिए। भगवान कहते, वासुदेव जी, आप मुझे गोकुल में नंद जी और जसोदा रानी के पास ले जाएं, वहीं पे आप मुझे रहने दें, मैं वहाँ बाल लीला करूँगा। और भगवान के कहने अनुसार वासुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है स्वामी। आगे भगवान बाल रूप भगवान को वासुदेव जी एक कलश में रखते हैं और अपने सर पर रख लेते हैं। भगवान के स्थान सर पर होनी चाहिए, ये आप दिमाग में रख लें। भक्ति का ये प्रमाण है। भगवान के स्थान मस्तक पर हो, इसलिए ये जो मस्तक है ना, ये शांत रहे, इसलिए भगवान को मस्तक पर रखा जाता है। भागवत का एक एक लिखा हुआ जो वर्णन है, मनुष्य की कल्याण की बात है। वासुदेव जी चाहते तो भगवान को हाथ से पकड़ सकते थे, लेकिन प्रभु ने, भक्त ने भगवान को किस प्रकार रखते हैं, आपको दर्शाया गया है कि भक्त कैसा होना चाहिए। वासुदेव जी भगवान को अपने सर पर रखते हैं और बड़ी खुशी से बंदी गृह से निकलने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही दरवाजे पर आते हैं तो जो गेट की जो बंद था, जो ताले लगा हुआ था, वो अपने आप खुल जाती है। यहाँ भी एक मनुष्य का कल्याण की बात है। जब मनुष्य भगवान को लेने के लिए चलता है ना, और लेकर जब आगे बढ़ता है, भक्ति से आगे बढ़ता है, तो अपने आप जो बाहरी समस्याएं हैं, जो हमारी जो संकटें हैं,
वो अपने आप खुल जाती है। ये ताला का प्रमाण हमने आपको बताया। जैसे ही वासुदेव जी आगे बढ़े, संकट टल गई, संकट दूर भाग गई, ये ताला खुली। हम लोग भी भगवान को इसी प्रकार भजन करें और भगवान को अपने मस्तक पर रखें, ताकि हमारी समस्याएं जो है खुल जाए, दूर हो जाए और हम आगे बढ़ सकें। हर जगह आपको मैं कल्याण की बात कहते हुए इस भागवत कथा को आगे बढ़ता रहूँगा। आप हमारे कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवान को जब वासुदेव जी अपने मस्तक पर रख के आगे बढ़ते हैं तो आगे जमुना नदी, ये संकट देखिए। लेकिन जब भक्त में तीव्र वैराग होती है, वैराग दो प्रकार की, मंद और तीव्र। मंद वैराग में मनुष्य रुक सकता है, लेकिन तीव्र वैराग में मनुष्य नहीं रुकता। चाहे उसे प्राण ही क्यों न चला जाए, लेकिन वो रुक नहीं सकता। इसे तीव्र वैराग कहते हैं। वासुदेव जी भगवान को मस्तक पर लिए हुए और जमुना नदी में बेधड़क, ये कभी नहीं सोचे इस जल की गहराई बहुत है, मुझे इसमें मौत हो सकती है। लेकिन भक्त कभी ये नहीं सोचता। भक्त को भगवान पर विश्वास रहता है और कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। इसी को भक्त कहते हैं। वासुदेव जी अपने मस्तक पर भगवान को लिए हुए बेधड़क जमुना नदी में प्रवेश कर जाते हैं। भादो मास का समय था। आप जानते हैं कि भादो मास में जल कितनी बढ़ जाती है नदियाँ की। जमुना नदी की जल काफ़ी गर्जन में थी, फेन गज 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 मार रही थी। फिर भी थोड़ा सा भी वासुदेव जी घबराए नहीं और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते उस नदी का जल धीरे धीरे बढ़ती गई, गले तक आ गई। फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़ गए। मुंह पर आ गई, फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़ गए। भगवान करुणा निधान सोचते हैं कि ये भक्त का प्रमाण है। और भगवान अपने चरणों को जमुना नदी के जल को स्पर्श कराते हैं और जमुना नदी जल कम हो जाती है। जमुना नदी भी इसीलिए ऊपर बढ़ी थी कि भगवान को चरणों, आज मुझे बहुत समय से नहीं मिला था। रामावतार में भगवान नौका से पार कर गए थे, लेकिन आज मौका है प्रभु को चरणों को स्पर्श करने के लिए। हम सब भगवान को चरणों को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन प्रमाण देखा जाए। जमुना नदी भगवान को चरणों को स्पर्श करके शीतल हो गई, शांत हो गई। वासुदेव जी तेज वेग से आगे बढ़ते हुए जमुना नदी पार कर जाते हैं और नंद जी के पास पहुँचते। वासुदेव जी जैसे ही पहुँचते हैं, नंद जी सम्मान के साथ अपने दरवाजे, रात्रि के समय थी, वासुदेव जी कहते हैं, हे मित्र, ये जो हमारा पुत्र है ना, इसे आप रख लो। आजकल हम लोग तो कुछ देने में घबराते हैं ना, लेकिन वासुदेव जी के भाव देखिए। वासुदेव जी कहते, हे मित्र, ये पुत्र जो हमारा है ना, इसे आप रख लो। वासुदेव जी कहते कि ये पुत्र रख लो और तुम्हारी एक कन्या हुई है, वो मुझे दे दो। देने और लेने का आप भाव समझ ले। देना है पुत्र और लेना है कन्या। नंद जी अपने मित्र वासुदेव जी को देखते हुए कुछ नहीं बोलते, और जैसा
वासुदेव जी ने कहा वैसा कर डालते हैं और बालों को लेकर कन्या को दे देते हैं। वासुदेव जी उस कन्या को पाकर बड़ी प्रसन्न होते हैं और पुनः बंदी गृह में लौट आते हैं। जैसे ही वासुदेव जी बंदी गृह में आते हैं और देवकी को वो कन्या दे देते हैं, जैसे ही वो कन्या रोने की ध्वनि सुनाई देती है, द्वारपाल जग जाते हैं। देखते हैं कि देवकी का 8वां जो संतान था वो जन्म ले लिया और भागते हुए कंस को जाकर सुनाते हैं समाचार, महाराज देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले लिया। कंस इसी बात को बेचैनी से रहता था और गिरते हुए, झटपटाते हुए, लड़खड़ाते हुए बंदी गृह की ओर दौड़ा। जैसे ही देवकी के हाथों में एक बालक को देखा और झपट से उस बालक को अपने हाथ रख लिया। देवकी कहती, भैया ये तो कन्या है, आपने 6 पुत्रों को, हमारी पुत्रों की हत्या कर डाली है, ये तो कन्या है, आपकी भागिनी है, आप इसे छोड़ दें। लेकिन कंस कुछ भी विचार नहीं कर सका और उस कन्या को जैसे ही मारने का प्रयत्न किया तो दिव्य शक्ति योग माया कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली जाती है और दुर्गा, काली, भवानी, चंडिका बहुत सा शस्त्र लिए हुए प्रकाशमान हो जाती है। और योग माया कहती, अरे मूर्ख, तुझको मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है, तुझको मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है। और इस प्रकार योग माया शक्ति कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। अब कंस जैसे ही दुर्गा का रूप देखा तो भयभीत हो गया, लेकिन मंत्रियों ने, कंस के मंत्रियों ने समझाया, महाराज आप तो बलवान है, आपसे देवता भी कांपता है, तो फिर बालक वो जहाँ भी हो उसे खोज किया जाए। कंस उस बालक की खोजने की अब चेष्टाएं करता है, यत्न करता है। तब तक हम लोग अब गोकुल चले। भगवान गोकुल चले गए हैं, इसलिए हमें भगवान के पास रहना चाहिए। अब नंद जी का पुत्र हुआ, यशोदा रानी की पुत्र हुई। वहाँ के ब्रजमंडल के गोपिया, बूढ़ी मैया, सब कोई खुशी से नाचने और झूमने लगे। नंद जी अपने पुत्र को जन्म हुआ, इस खुशी में वेद ज्ञा ब्राह्मणों को बुलाते हैं और वेद मंत्रों द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं और भगवान को जन्म उत्सव मनाने का तैयारी कर देते हैं। ब्रजमंडल को सफाई की गई, सुंदर सुंदर लीपे पोते गए, फूल माला लगाए गए और जो नंद जी का गाय थी उन्हें स्नान कराकर मस्तक पर रोड़ी हल्दी लगाए गए और उस गैया को गले में सोने का चैन पहनाया गया। जैसे ही भगवान ब्रजमंडल पहुँचे, लक्ष्मी अठखेलिया करने लगी, अर्थात धन की बारिश होने लगी।
भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए गोपियाँ सज धज कर अपने अपने घरों से भगवान को उपहार लेकर नंद बाबा के घर पहुँची और आपस में मंगल गान करने लगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगी और सब मिलकर एक दूसरे पर कोई माखन बिकता, कोई दूध उड़ेल देता, कोई गैया का गोबर बिक देता। इस प्रकार सभी गोपियाँ आपस में मिलकर उत्सव मनाने लगे। नंद जी मन से बड़े उदार व्यक्ति थे। वो ब्राह्मणों को, गोपगणों को सब दान दिया करते और नाचते गाजते झूमते ऐसे भगवान को उत्सव मनाते मनाते 6 दिन बीत गई। ये उत्सव लगातार जन्म से लेकर छठी हार तक उत्सव चलते रहा ब्रजमंडल में। तपस्वी महेश कुमार ये भगवान श्री हरि का, भगवान गोपाल बाल का उत्सव का हमने वर्णन किया और थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार भगवान शंकर कैलाश पर देखे कि भगवान का उत्सव में ब्रजमंडल मग्न है, तो भगवान शिव विचार करते कि मैं भी बाल रूप प्रभु का दर्शन करूं। भगवान शिव उमा से कहते, हे उमा, मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, बाल रूप का। बहुत दिन बीत गए, प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। परमात्मा तो निराकार में रहते हैं, लेकिन आज साकार में आए हैं, तो ये साकार रूप का दर्शन महाफलदायक होता है। सभी मनुष्य को भगवान साकार रूप का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव उमा से कहते, माता पार्वती कहती कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु को दर्शन करने के लिए। जब इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से कहती, तो भगवान शंकर कहते, हे पार्वती, आपको अगर चलना हो तो आप गोपिया का रूप धारण करें, बूढ़ी मैया का रूप धारण करें, तब आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। माता पार्वती ने प्रभु के कहे अनुसार एक गोपिया का रूप धारण करती, बूढ़ी मैया का रूप धारण करती और भगवान शिव कैलाश से मथुरा मंडल पहुँचते हैं। भगवान शिव का एक महात्मा का रूप धारण करते, भगवान शिव एक अद्भुत संत का रूप धारण करते और नंद रानी के दरवाजे पर अलख निरंजन अलख निरंजन इस प्रकार आवाज़ लगाते। जैसे ही आवाज़ भगवान गोपाल बाल सुनी तो प्रभु मुस्कुराने लगे कि मेरे स्वामी आ गए। गोपाल बाल भगवान मुस्कुराने लगे और मन में कहते कि हमारे प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। ये आवाज़ सुनकर जसोदा रानी अपने घर से बाहर निकली और देखती कि एक विकराल कोई महात्मा आया है। इस महात्मा को देखकर भयभीत हो गई। प्रभु का, भगवान शिव का जो रूप था काफ़ी विकराल था, बड़े बड़े बाल, रुद्राक्ष की माला, बड़े बड़े हाथों में काड़ा, पैरों में काड़ा,
बड़े बड़े दाढ़ी भगवान शिव का ये रूप था, जिसे महाकाल कहते हैं। उस प्रकार प्रभु का रूप था। नंद रानी देखकर घबरा गई और अपने घर से उस महात्मा के लिए कुछ अन्न लेकर आती और कहती कि महात्मा जी, ये आप भिक्षा में ये अन्न ले लीजिए, दक्षिणा में अन्न ले लीजिए। भगवान शिव कहते, माता मुझे इसका ज़रूरत नहीं, अगर आपका ही कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे ले लें। और भगवान शिव दिव्य शक्ति द्वारा सिर्फ मणि सोने का भंडार नंद रानी के थाली में भर देते हैं। जब इस प्रकार नंद रानी देखती कि ये तो कोई बड़े विद्वान तपस्वी महात्मा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए नंद रानी भयभीत हो जाती। भगवान शिव कहते, मैया मैं आपका पुत्र गोपाल बाल का दर्शन करना चाहता हूँ। जसोदा रानी कहती, नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं करा सकता। इस रूप का देखकर, ऐसे रूप का देखकर मेरा लल्ला जो बहुत छोटा है वो डर न जाए, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता। उसी समय माता पार्वती एक गोपिया का रूप धारण करके और नंद रानी से कहती, नंद रानी ये काशी में रहते, ये विद्वान महात्मा हैं, तुम अपने पुत्रों को इन्हें दर्शन करा दो, तुम्हारे पुत्र का भाग बदल जाएंगे। ऐसे महात्मा दुर्लभ मिलते हैं, तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, तुम अपने पुत्र का इन्हें दर्शन करा दो, तुम्हारे पुत्र का भाग बदल जाएंगे। जब पार्वती माता गोपिया के रूप में इस प्रकार कही तो जसोदा रानी अपने गोपाल बाल भगवान को लाकर भगवान शिव के सामने रखती। भगवान शिव प्रभु को दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। गोविंद जय जय, गोपालो जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार भगवान शिव भगवान गोपाल बाल को दर्शन करते हैं। माता उमा, माता पार्वती भगवान को दर्शन करती और बहुत प्रसन्न होकर हरिहर भगवान शिव और भगवान हरि आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ये कथा अत्यंत मंगलमय है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव, भगवान हरि और माता पार्वती प्रसन्न होती है। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे।